क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक नंबर का है। कायदे से ये क्वेश्चन एक नंबर के लायक है नहीं, देखने में भी डरावना लग रहा है, सॉल्यूशन भी इसका अजीब सा लग रहा है कि ये चार ऑप्शन है, अजीब से लग रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे जो दी हुई है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर एम पी प्लस एन क्यू इंटू एक्स। तो इधर क्या लिखा हुआ है, प्लस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। क्या होता है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। सर इतने गैप पे क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखा। कंपैरिजन करो तो ए की जगह कितना लिखा हुआ है, ये पूरा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बी की जगह कितना लिखा है, देखो ध्यान से, इस एक्स से ई एक्स काट दो, जो बच गया वो एज इट इज लिख दो। तो माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर एम पी प्लस एन क्यू। ठीक है, और सी की जगह कितना लिखा हुआ है, ये पूरा सी है, तो सी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है, ये था पहला हमारा। अब क्या कह रहा है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0, मतलब उस डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। यहां तक क्लियर, यही था मेन इसमें बस। अब ये देखो ऊपर का मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ए कितना आया था हमारा, ए इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखो, v की जगह कितना रखेंगे, ध्यान से देखो, -2 और ये ब्रैकेट ऐसे लगा के, ब्रैकेट के अंदर एम पी प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह कितना लिखा हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और सी की जगह कितना लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत अच्छा, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहां तक तो देख लो पहले 1 मिनट। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इसका स्क्वायर ध्यान से करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 4, ये आ गया 4। अब ध्यान से देखना, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे को अगर मैंने a मान लिया और इस पूरे को b मान लिया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और a की जगह क्या लिखा हुआ है, mp, मतलब m का भी स्क्वायर p का भी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस यहां से कितना आएगा, n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, मतलब 2 और a की जगह क्या है mp और n की जगह क्या है nq। ये हमारा इतना इसका काम आ गया। अब यहां देखो क्या करेंगे, 4 ऐसे ही रहा, इस एम स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर इसी एम की इससे, तो क्या आ जाएगा, प्लस में एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो, अब इस एन की इससे, तो क्या आ जाएगा, प्लस में एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस इसी एन की इससे, तो क्या आएगा, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस 4 से ये 4 कट गया, बिल्कुल कट गया। अब ध्यान से देखना कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां एम स्क्वायर पी स्क्वायर है और इधर भी एम स्क्वायर पी स्क्वायर है, इससे ये कट गया। ठीक है, यहां देखो क्या है, ये कट गया। ठीक है, इधर क्या है, एन स्क्वायर की स्क्वायर और उधर भी है, तो एन स्क्वायर यहां से कट गया और यहां से ये कट गया। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, क्या बचा हुआ है हमारे पास, 2 एम पी एन क्यू इज इक्वल टू, उधर से क्या आ रहा है, एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देख रहा हूं, ध्यान से समझना, ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एम क्यू है और इधर एन क्यू है, तो इसको रीअरेंज कर देता हूं, मतलब m के साथ q को और p के साथ n को। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखना, 2 mq इंटू एन पी। क्लियर है यहां तक। और इधर से क्या आ रहा है,
एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्लियर है? अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं इसको ये लिख सकता हूं 2mq इंटू np, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं mq का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे को ये लिख सकता हूं np का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, लेट्स mq इक्वल टू a और np इक्वल टू b। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू बी, और इधर से क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को उधर ले जा रहा हूं तो 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2ab। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे देखो ध्यान से, कुछ फार्मूला दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 0 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये स्क्वायर हटके 0 में चला जाएगा, मतलब क्या कर दिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 की पावर 1/2, और इधर से कितना हो जाएगा a माइनस बी, और 2 ऐसे ही रहा, और इसकी पावर भी कितनी 1/2, तो 2 से 2 कट गया, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 रहता है, तो 0 इक्वल टू a माइनस बी आ गया। मतलब अल्टीमेट क्या आ गया, b को इधर ले आओ तो b इक्वल टू a आ गया, या a इक्वल टू b आ गया। अब हमने a किसको माना था, यहां देखो a माना था मैंने mq को, और b किसको माना था मैंने np को। ठीक है, ये आ गया, मतलब हमारा रिलेशन ये है। अब ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। पता नहीं ये कैसे एक नंबर में पूछ लिया, एक नंबर के लायक ये क्वेश्चन है नहीं, ये 4 नंबर के लायक क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में 2020 में 1 नंबर में पूछा है, तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करना, कोई डाउट हो तो पूछना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और करना कैसे आराम से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0 आर। मतलब इसके रूट्स बताने हैं, रूट्स बोल दे, जीरोस बोल दे, पोल्स बोल दे, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर को यहीं रखा, इस पूरे को उठा के इस पूरे को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस माइनस का है तो 0.04, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.04। और हमें पता है ये हटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 100। तो एक्स स्क्वायर मेरा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/100। अब देखना ध्यान से, इस 0 से ये 0 मत काट देना, आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ये मिस्टेक कर देते हो, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये इसको नहीं काटना है, ये 0.4 है या 4 पलटो, दोनों का मतलब एक ही है। अब ध्यान रखना, जब भी ये स्क्वायर इधर हटता है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो देखना ध्यान से क्या करेंगे, वरना यहाँ पे आप 100% गलत कर दोगे। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे, मतलब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक्स, ये स्क्वायर हटे के इधर क्या लगेगा, पहले प्लस माइनस रूट ये लगेगा, और फिर अंडर रूट, इस पे अंडर रूट आएगा, किस पे, 4/100। ठीक है, अब हमें पता है एक्स ऐसे ही रहा, प्लस माइनस, जब भी अंडर रूट में ऐसी वैल्यू आ जाए तो उसके प्राइम फैक्टर कर लो, तो 2 × 2, और 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी, और रूट में जब एक जैसी चीज आ जाए तो एक पेयर पूरा बाहर आ जाता है, मतलब ऊपर से 2 बाहर आ गया और नीचे से 10 बाहर आ गया, तो 2 वैल्यू मिल गई। तो इसी को हम 2 बार क्या लिखेंगे, x इक्वल टू प्लस 2/10 और x इक्वल टू माइनस 2/10, और यही इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्टीमेट अल्फा कितना हो गया, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2, और बीटा कितना हो जाएगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.05।
आया समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ है कब? 2020 में, ठीक है, 1 मार्क्स का। लेकिन क्या होता है ना, वही चीजें छोटे छोटे से क्वेश्चन है और हमसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं हो पाते। आई बात समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2020 में 1 मार्क्स का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है ना, कई कई बार हमसे सिंपल क्वेश्चन भी हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? आइडिया ही नहीं पता चलता कि स्टार्ट कहां से करें। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x² + kx - 5/4 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान रखना, तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस kx - 5/4 = 0। अब ध्यान रखना करेंगे कैसे, नोट डाल के यहाँ पे चाहे लिख भी लेना। जब भी ऐसा दिया हुआ हो कि 1 रूट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस ऐसे करके तो वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, जो ये 1/2 है ना, इसको x की जगह पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख लो, पुटिंग 1/2 इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x, मतलब जहां पे x लिखा हुआ 1/2 लिख दो। तो क्या हो रहा है, देखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k और ब्रैकेट में 1/2 और इधर से माइनस का 5/4 = 0। तो यहां देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 और माइनस 5/4। क्लियर है? अब देखो इसको रीअरेंज कर लो, तो 1/4 माइनस 5/4 प्लस k/2 = 0। ठीक है, क्यों किया ऐसा? हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जैसे भी लिखो प्लस या माइनस में सीधे सीधे प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, ऐड है तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 - 5/4 प्लस k/2 = 0। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 4/4, समझ में आया, प्लस k/2 = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस k/2 = 0। अब इस माइनस के 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये k/2 = 0 प्लस 1, तो मतलब k/2 = 1। तो ये 2 अब कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो अल्टीमेट k कितना आ गया, k = 2। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? एक एक स्टेप, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, 1 नंबर का रखा है। 1 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वही बात है ना, मैंने शुरू में रिपीट किया था, कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि करेंगे कैसे। आई बात समझ में? कई तरीके हैं इसके करने के, अल्फा प्लस बीटा = b/a लिख लो और अल्फा की जगह 1/2 लिख दो तो k भी आ जाएगा। कई तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन करेंगे। ax² स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस bx प्लस c = 0। a की जगह कितना लिखा हुआ है, 2, b की जगह कितना लिखा हुआ है, -k, और c की जगह भी कितना लिखा हुआ है, k। अब हम जानते हैं इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है भाई, हमें पता होना चाहिए। क्या होता है, d = 0, और d को हम क्या लिखते हैं, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² - 4ac = 0। और इसी को फर्दर क्या लिख सकते हैं, b² = 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, b कितना है, b है -k का होल स्क्वायर = 4, ऐसे ही रहा। a कितना है, 2, और फिर यहाँ पे k कितना है, c कितना है, k। तो यहां से कितना आ जाएगा, k² = 8k। यहां तक क्लियर है? अब देखना ध्यान से, यहां पे आप 100% मिस्टेक कर दोगे। कैसे मिस्टेक कर दोगे, देखो ध्यान से समझना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, k² - 8k = 0 लिख सकता हूं। कोई डाउट यहां तक अच्छे से? तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर k कॉमन आ रहा है,
तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे k माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब दो वैल्यू आ गई, कैसे, एक तो k इक्वल टू जीरो और एक क्या होगा k माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो यहां से तो कितना हो गया k इक्वल टू जीरो और यहां से k कितना आ गया 8, मतलब k की दो वैल्यू आएगी, या तो जीरो होगा या k 8 होगा। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे से समझ में आया, ध्यान से करना, ये यहां पे आके आप मिस्टेक कर दोगे, आप k इक्वल टू 8 कर दोगे, आप क्या करोगे इस केस से ये काट दोगे और लिख दोगे k इक्वल टू 8, जो कि गलत है। हमें ऐसे पूरा सोल्व करके दिखाना है, ये इसके दोनों आंसर है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार यही सिंपल क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा वॉच करना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत स्लाइटली गलत कर देते हैं सिली मिस्टेक के कारण। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इफ द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू जीरो, और इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो से कंपेयर करें। तो a के लिए सामने कितना लिखा हुआ है k, मतलब a इक्वल टू k, b के सामने कितना लिखा हुआ है b इक्वल टू 2, और c के सामने कितना लिखा हुआ है 3k, मतलब c इक्वल टू 3k। अब क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। और हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, शायद आपको याद होगा कि नहीं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a। तो मतलब इस a से ये a कट गया, तो यहां से क्या आ गया माइनस b इक्वल टू c। ये याद रखना कि जब भी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब सम ऑफ जीरो जब भी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इक्वल होगा। क्या कहा मैंने, जब भी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इक्वल होगा तो हमेशा b इक्वल टू c होगा, मतलब x का कोएफिशिएंट जो होगा वो वेरिएबल के इक्वल टू होगा। आई बात समझ में, ये नोट डाउन करके लिख लेना। अब यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और c की वैल्यू कितनी है 3k, तो यहां से कितना आ जाएगा 3k इक्वल टू माइनस का 2, और हमें k निकालना था तो k यहीं रहा, तो ये कितना चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में, एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन भी कैसे स्लाइटली गलत हो जाता है, समझ में आया। अच्छे से बहुत आराम से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से तसल्ली से एक एक स्टेप देखना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और कई बार हमसे ये सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होते। क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये वाली पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल लिख लो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन कर लो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की जगह कितना लिखा हुआ दिख रहा है, एक जगह 1, b की जगह कितना लिखा हुआ है 2, और c की जगह कितना लिखा हुआ है 1, ठीक है। और हमें पता है जब भी जीरोस दिए हुए हो तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इसी को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसी को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और इसी को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब सर ये वैल्यू हमें दी रहती तो हम तो सीधा वैल्यू रख देते, आंसर आ जाता, लेकिन हमें तो ये दिया हुआ है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या ऐसे करेंगे, यहां से देखो लिख लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अब ये बीटा जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ए इधर, और ये अल्फा जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, तो ये क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्टीमेट मेरा रिजल्ट क्या निकला, मेरा मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सोल्व करके क्या आया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। मतलब एक तरीके से आपका ये फार्मूला भी बन गया कि जहां कहीं भी ये लिखा हुआ दिखे तो हमें सीधा इस पे काम करना है। ठीक है, जहां कहीं भी ये लिखा हुआ दिखे हमें सीधा इस पे काम करना है। आई बात समझ में? अब कुछ नहीं करना है, ये इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना है, देखो अल्फा बीटा कितना है c अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा c अपॉन ए। तो इस a से ये a कट गया, तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ गया मेरा माइनस का b अपॉन c। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, b कितनी है, b कितना है माइनस, b है 2, तो ये रहा, और ये 2, और c कितना है अपॉन में 1, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया माइनस का 2। मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा जो किसके भी इक्वल है, वो -2 के इक्वल है। यही मेरा आंसर है। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन बार बार एक ही चीज कि कभी कभी हमसे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होते। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, हम इतना पेपर में होपलेस हो जाते हैं कि हमें स्ट्राइक ही नहीं करता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। आराम से वीडियो को देखना, एक एक स्टेप लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, है ना। और बेल आइकन दबा देना ताकि, और सब्सक्राइब कर लेना कि जैसी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या है जीरोस, मतलब जीरोस की ओर निकालना है और अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है। करेंगे कैसे ध्यान से देखना, हमें इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं ध्यान से देखना, सबसे पहले हम करते हैं इस 6 की इससे मल्टीप्लाई, तो कितना गया 6 2 12। ठीक है, इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, क्यों, तभी तो अल्फा और बीटा पता चलेगा। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना है 6 2 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करके 13 आ जाए और इनटू करके 12 आ जाए। तो देखो क्या होगा, तो कितना होगा ये 2x², मैं ये लिख सकता हूं माइनस का 12x माइनस का x। भाई देखो 12 और 1 13 हो गया 13, और 12 बन गया 12, आ गया 6 2 12 दोनों। ठीक है, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहां देखो ध्यान से, अब इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं मैं 2x² माइनस 12x, और इधर थोड़ा गैप देके इसको अलग से लिख लेता हूं। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखा आ जाएगा x माइनस 6। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x है, ध्यान से देखना, वरना आप इसमें भी गलती कर दोगे। यहाँ पे x है, बिल्कुल यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो और सेम इसी ब्रैकेट को यहाँ लिख दो, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, पूरे में से x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो x माइनस 6 को मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे को दो वैल्यू पता चल गई, क्या हो गया, एक तो x माइनस 6 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दूंगा और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो यहां से ये 6 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 प्लस 6, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, और यहां से देखो तो 2x यही रहा, 1 को उधर ले गए तो 0 प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, तो यहां से x कितना आ जाएगा 1/2। ये दो वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं तो ये ऑटोमेटिकली बीटा हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मैं बीटा बोलता हूं बीटा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा अल्फा। तो कुछ भी अल्फा और कुछ भी बीटा हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन हमसे क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड द अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये इरेज कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली 2x² माइनस 13x,
प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी कंपेरिजन कर लेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना लिखा हुआ है, सामने देखो a की जगह 2, b की जगह कितना लिखा हुआ है साइन के साथ, यहां देखो ये मतलब माइनस का 30, और c की जगह कितना लिखा हुआ है यहां देखो सामने c इक्वल टू 6। ये तीनों वैल्यू आ गई। और हमसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। अब इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, फिर यहां पे भी गलती करोगे, ये माइनस ऐसे लगाना है और ब्रैकेट लगा के माइनस का 13 लिखना है, ठीक है, और अपॉन में a कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 13 अपॉन 2। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 13 अपॉन 2। यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा है। आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। स्टेप ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, वैसे ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए। जो जो पॉइंट बताया है मैंने उसको वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी में लिखना, तभी एग्जाम में याद रह पाएगा आपको, क्योंकि आपको 15 चैप्टर में सब चीज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सब पेपर में तो सब कुछ आएगा ना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन करेंगे हम बहुत अच्छा, 2020 में 1 नंबर का आया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है ना कि हम सिंपल क्वेश्चन भी कर नहीं पाते सही से। क्यों नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता। 1 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब ध्यान से समझो, सम और लिखा हुआ है एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा था पोलिनोमियल में, चलो पोलिनोमियल में नहीं भी पढ़ा था तो यहां पे देख लो कि सम क्या होता है, सम को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और ये क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, और यही हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है 3, और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा, और ये क्या होता है c अपॉन ए, और यही हमें कितना दिया हुआ है माइनस का 10, ठीक है। और हमें क्या निकालना है देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें पता है फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोस और इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। और इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, और इसी को हम फर्दर क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इंटू 0। क्लियर है, यहां तक तीनों का मतलब एक ही है। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इस वाली वैल्यू का यूज करो तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्या करेंगे, अब देखो डायरेक्ट मैंने यहां पे उठा लिया, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखा हुआ है 3, मतलब ब्रैकेट के अंदर 3 और यहां पे x प्लस, और अल्फा बीटा की जगह कितना लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर -10 इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और x मिलके 3x, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन, जो इसका आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, देखो सिंपल सा है, और कई बार क्या होता है एक नंबर के क्वेश्चन भी हम बहुत आसानी से गलत कर देते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। और इससे पहले मैंने एपी ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन सर्कल बहुत अच्छे से डेप्थ में करा रखे हैं प्रीवियस ईयर, चैनल पे जाओ उनको देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे, और है कुछ नहीं, बहुत अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट की नॉलेज होगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लो, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं एक्स की पावर 1/3 इंटू
एक्स की पावर 1/3 प्लस इसको ऐसे ही रखा एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड मत कर देना, क्यों? बोर्ड मास है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर ऐड होगा, कहीं इसको ऐड कर दो। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, लेट्स, ध्यान से देखना, लेट्स एक्स की पावर 1/3 को मैंने कैपिटल एक्स मान लिया। तो यहां देखो, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एक्स प्लस इसको क्या माना मैंने 1 कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन मेरी क्या बन गई, कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मेरी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब रिड्यूस करके ये बन गई। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। कैसे करेंगे, 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। तो हमें पता है क्या होते हैं वो फैक्टर, देखो ध्यान से, हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कैपिटल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स मतलब कैपिटल एक्स चल रहा है ना यार, तो यहां क्या बचेगा, कैपिटल एक्स प्लस 2। अब देखो यहां पे एक्स है और यहां पे भी एक्स है, देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, माइनस, मतलब माइनस का 1 कॉमन लेंगे और इस ब्रैकेट को एच टी यहां लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और इधर से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या लिख लेंगे हम, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहां से क्या लिख लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 0 माइनस 2, तो अल्टीमेट x कितना आ गया, माइनस 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 1, तो x कितना आ गया, अल्टीमेट 1। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब जो मैंने कैपिटल एक्स को क्या माना था, एक्स की पावर 1/3, तो इसको यहां रख देंगे। तो अब क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, तो एक्स की जगह मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि हमारी मेन वैल्यू तो ये थी ना, तो एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस 2। लेकिन सर हमें तो स्मॉल एक्स निकालना है, बिल्कुल निकलेगा। अब ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 की पावर 3 और यहां से कितना हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहां देखो, यहां से क्या हो जाएगा, पावर की पावर तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, पता होगा आपको, तो ये हो जाएगा। और यहां पे माइनस 3, इसका क्या मतलब है, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो यहां से कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया तो x आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ वो, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, -8। यहां तक क्लियर है, एक x की वैल्यू मेरी -8 आ गई। अब दूसरी देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा मैंने x कितना आया था 1, तो मतलब दूसरा मेरा x इक्वल टू 1 आया था और x को क्या माना है मैंने, ये रहा, तो मतलब x की पावर 1/3 हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, x की पावर 1/3 की पावर 3 और यहाँ पे भी 1 की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 1/3 इंटू 3 इक्वल टू 1। क्यों, पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट x कितना आ गया मेरा 1। तो ये मेरी दो x की वैल्यू आ गई। क्लियर है, देखने में कैसा डरावना सा लग रहा था और कितना सिंपल तरीके से कर लिया, समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ है 2012 में 1 नंबर का, बहुत अच्छा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखना, एक एक स्टेप देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या कह रहा है, ये नेचर बताना है। कब आया ये, 2012। ठीक है, करेंगे कैसे, सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लिख लो 5x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की जगह कितना आ रहा है, ए इक्वल टू 5, बी की जगह कितना है माइनस का 3 और सी की जगह कितना है 1। जब भी हमसे नेचर ऑफ रूट्स पूछे तो मतलब रूट्स का नेचर पूछ रहा है, रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, मतलब अल्फा और बीटा नहीं पूछ रहा है, तो वो हमें नहीं निकालना है। कहीं आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने लग जाओ और ये वो नहीं होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, जब भी नेचर के बारे में पूछे तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो डी, और डी किससे इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो भी आए, प्लस में माइनस में निगेटिव से या पॉजिटिव से जो भी आए या जीरो आए, उससे हम डिसाइड करेंगे कैसा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करो तो क्या है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किसके बी की जगह कितना लिखा हुआ है -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है माइनस का 4 इंटू ए की जगह कितना है 5 और सी की जगह कितना है 1, ठीक है। इसको अब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर तो कितना आएगा 9 माइनस 4 5 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 11। मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया वो हमारा कैसा आया लेस देन 0, मतलब d जो है वो हमारा कैसा है लेस देन 0। तो जब भी d 0 से निगेटिव आ जाए तो क्या लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। मतलब रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे नेचर, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो रूट्स आर अनइक्वल एंड अनरियल, ये भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, दोनों का मतलब समझ में आया। तो इसका जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या आएगा, वो ये लिखना है रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स आर अनइक्वल और अनरियल। आई बात समझ में। इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को, हर साल आया ही आया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है हर साल बोर्ड में, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक में से एक है ये, ठीक है। नोट डाउन करो इसे, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2013 में 1 मार्क्स का आया हुआ एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे उसका नेचर बताना है। हमसे रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखना हमें रूट्स की वैल्यू नहीं निकालनी है। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसी कंपैरिजन कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना आ रहा है a इक्वल टू 4, b की जगह कितना आ रहा है 4√3 और c की जगह कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो जब भी हमसे नेचर के बारे में बात करें कि रूट्स नेचर कैसे है, तो हमेशा d निकालेंगे। d मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, और d हमें पता है किसके बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो भी प्लस में आए या माइनस में आए या जीरो आए, उससे हम डिसाइड करेंगे कि इसके नेचर, इसके रूट्स के नेचर क्या होंगे, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करते हैं, तो क्या लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू b की जगह कितना है देखो ध्यान से 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी कितना है a कितना है 4 और c कितना है 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इसको सोल्व करते हुए भी आप गलती कर देते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका स्क्वायर का क्या मतलब है 4√3 की मल्टीप्लाई 4√3 से, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, मतलब 48 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो 4 की मल्टीप्लाई 4 से तो कितना आ जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो कितना आ रहा है देखो 4 4 जा 16 और √3 मिलके पूरा 3 माइनस का 48, तो यहां से कितना आ गया 48 माइनस 48, मतलब हमारा d कितना आ गया d इक्वल टू 0 आ गया। तो जब भी d इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे रूट्स आर इक्वल इन नेचर, ठीक है। अब वो नेचर में इक्वल होंगे, अब नेचर में इक्वल होंगे का क्या मतलब है, मतलब या तो दोनों ऐसे होंगे -2 या +3 या -1/2 या +3/2 या 3/2, मतलब इस तरह की वैल्यू आएगी रूट्स की हमेशा, ध्यान रखना ये इसका मतलब है।
अब ये इसके रूप से नहीं है, कहीं समझो कि सर ये इसके रूप से, ये मैंने रैंडम वैल्यू ली आपको समझाने के लिए। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है 2013 में, और नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता ही पूछता है। हर हाल में इस तरह के क्वेश्चन करके जाना, बोर्ड का फेवरेट है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर बताना है। हमें रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, हमें रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, मतलब अल्फा बीटा नहीं पूछ रहा है, तो हमें वो निकालना नहीं है, सिर्फ हमें नेचर पूछ रहा है। तो नेचर पूछने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लिखी हुई है लिख दो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको फिर से लिख लो दोबारा से, 2x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 9/4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना आ रहा है, a इक्वल टू 2, b की जगह कितना आ रहा है, देखो साइन ये प्लस होता है, प्लस प्लस, b की जगह कितना आ रहा है पूरे साइन के साथ, यहाँ देखो तो माइनस का 3 अंडर रूट 2, और c की जगह कितना आ रहा है, यहाँ देखो c की जगह आ रहा है 9/4। ठीक है, अब नेचर निकालने के लिए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac के। मतलब हम इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे, इस पूरे की वैल्यू जो भी है, प्लस माइनस नेगेटिव 0 कुछ भी, उससे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac, और किसी को b कितना है, ये हमारा, मतलब माइनस का 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या है, माइनस का 4 इंटू a कितना है, a है हमारा ये रहा 2। ठीक है, और हमारे पास c कितना है 9/4, तो 9/4, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको भी सोल्व करने में बच्चे मिस्टेक कर देंगे। देखो ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस का 3√2 एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई में माइनस का 3√2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 इंटू 9। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, और 3 3 जा 9, और √2 की मल्टीप्लाई √2 से, तो कितना हो जाएगा, रूट और रूट मिलके पूरा पूरा 2, और यहाँ से कितना है, माइनस का 2 इंटू 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 2 18 माइनस 18 मतलब 0। तो हमारा d कैसा आ गया, हमारा d आ गया 0, d इक्वल टू 0, या क्या लिख देंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू कैसा आ गया, ये भी 0। तो जब भी 0 आ जाए, तो रूट क्या बोलेंगे, रूट्स आर इक्वल, मतलब रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 में 1 मार्क्स का रखा है, 1 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन ये करवाया मैंने, मैक्सिमम बच्चे यही देख के घबरा जाएंगे, ये इतना अजीब सा है सर, रूट है कैसे सोल्व होगा। सिंपल सा है, कुछ रूट वूट नहीं है, आराम से देखो, करने का यही तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से, कोई स्टेप ना समझ में आए तो दोबारा से पूछना। अच्छे से समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सॉरी, क्लियर है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का, जो आता ही आता है। ठीक है, आराम से करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर, मतलब रेसिप्रोकल टू अदर, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब सबसे पहले देखो कैसे करेंगे, ध्यान से हमेशा याद रखना कि जब भी इक्वेशन क्या दी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जब, और इसके रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल, तो इसके दो रूट्स होंगे, लेट्स रूट्स बी, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अब वो क्या कह रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर,
इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर मैं अल्फा को अल्फा मानता हूं तो बीटा क्या हो जाएगा, वो 1/अल्फा हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो, वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर, अगर पहला रूट अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं? जब भी ऐसा दिया हो तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, अल्फा बीटा, और इसको क्या लिखता है, c/a। तो जब भी रेसिप्रोकल की कंडीशन आए, क्या कहा मैंने कि जब भी रेसिप्रोकल की कंडीशन आए तो इस पे हमें काम नहीं करना है, इस पे हमें काम नहीं करना है, हमें किस पे काम करना है, डायरेक्ट इस पे काम करना है, ठीक है। तो अब यहां देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया ना, इतना इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला आपको, देखो तो यहां पे कितना है, अल्फा, अल्फा की जगह तो अल्फा है और बीटा की जगह 1/अल्फा, और ये कट के कितना आ जाएगा, c/a। तो इससे ये कट गया तो क्या आया, 1 = a/c। तो यहां से a इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो a = c। अब देखो ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब भी रेसिप्रोकल रूट्स आए, क्या कहा मैंने, जब भी रेसिप्रोकल रूट्स आए तो आपको हमेशा x², जैसे इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो इसमें x² का कोफिशिएंट जो होगा, यहां तो a है तो a ही लिखा, और जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट होगा वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब a को c के इक्वल कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल लिखा हो, इस पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन करता हूं, ये तो स्टैंडर्ड था, ड्राइव था, डेरिवेशन करवा दिया मैंने, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जैसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जितनी बार बताई मैंने उनको कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, तभी आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, 1 साल तक याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है। ये पॉलिनोमियल में भी आ सकता है या क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है, दोनों का तरीका सेम है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू अदर। सबसे पहले करेंगे कैसे, जो हमारी इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, 3x² - 10x प्लस k = 0। इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। a की जगह कितना है, a = 3, b की जगह कितना लिखा है, साइन के साथ -10, और c की जगह कितना लिखा हुआ है, k। अब क्या कह रहा है, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो क्या करेंगे हम, लेट्स रूट बी अल्फा एंड बीटा। रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा को मैंने अल्फा माना तो बीटा कितना हो जाएगा, 1/अल्फा। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, क्यों, क्योंकि रूट्स क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा उसका उल्टा होगा, मतलब 1/अल्फा। यहां तक क्लियर है। अब देखो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। लेकिन यहाँ पे अल्फा कितना है मेरा, अल्फा और बीटा कितना है, 1/अल्फा, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का b/a, मतलब माइनस का और माइनस का 10/3। तो देखो इसको सोल्व करके कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें k नहीं आ रहा है, तो जब k आ ही नहीं रहा है तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर बोले तो कभी भी सम ऑफ रूट्स वाला फार्मूला मत लगाओ, पॉइंट डाल के अपनी कॉपी में जहां पे आप सोल्व कर रहे हो वहां पे नोट डाल के ये पॉइंट लिख लेना जो मैंने आपको बताया, वरना एग्जाम में करते रहोगे उलझ जाओगे। आई बात समझ में? तो क्या करना है, हमेशा लगाओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये होता है मेरा अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, और अल्फा की जगह कितना है, अल्फा, और बीटा की जगह कितना है, 1/अल्फा। तो और c कितना है, यहां से देखो c है k और a कितना है 3, तो यहां से देखो अल्फा से अल्फा कट गया, बिल्कुल कट गया, तो यहां से कितना आ रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं, तो 1 = k/3, और ये 1 खा जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 1 × 3 = k, तो अल्टीमेट k कितना आ गया, k = 3। आई बात समझ में? क्या समझाना चाह रहा था, समझ में आया कि जब भी रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर बोले तो कभी भी सम ऑफ रूट्स का फार्मूला नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये दोनों आपस में कट जाएंगे। एक नंबर का अगर डायरेक्ट चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो ध्यान से देखो, जब भी रूट्स रेसिप्रोकल बोले
तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका कोफिशिएंट और जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। हमेशा इनको दोनों को आपस में इक्वल कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट आया ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। ये विद इन एमसीक्यू में चुटकियों में करने का तरीका है, और ये पूरा तरीका है लॉन्ग प्रोसेस में। अगर लॉन्ग में पूछे आपसे 1 नंबर में 2 नंबर में कि करके दिखाओ, तब ऐसे करके दिखाना है। समझ में आया? अच्छे से नोट डाउन कर लो। कोई स्टेप ना समझ में आया तो दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो। अच्छे से क्लियर है? कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार। आप लोग देखते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, बड़ा अफसोस होता है कि कहीं कहां कमी रह गई। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे तो इससे होगा क्या, आप कमेंट करके बताओगे तो इससे हौसला आएगा और मजा आएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से बनाने में। वैसे भी आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम डेडिकेशन से करता हूं, लेकिन एक थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर का फेवरेट एग्जामिनर का। क्या कह रहा है? इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? k माइनस 1 का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a कितना आएगा? a इक्वल टू पूरा, देखो इस x से ये x स्क्वायर कट गया तो a के सामने कितना लिखा है? पूरा, k माइनस 1। सेम b कितना आएगा? b इक्वल टू इस x से ये x कट गया, b के सामने कितना लिखा है? साइन के साथ माइनस 10। सिमिलरली c के सामने कितना लिखा है? c इक्वल टू 3। अब क्या कह रहा है? रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो देखो इसके 2 रूट्स होंगे, तो लेट्स रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। रूट्स मैंने क्या मान लिए? अल्फा एंड बीटा। और मैंने माना लेट्स अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो बीटा कितना हो जाएगा? बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई और नहीं आई? अब देखो ध्यान से, क्यों क्या कह रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब अगर एक को अल्फा लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। 1 अपॉन बीटा मत करना, फिर तो अलग अलग हो जाएंगे। दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर अल्फा को मैंने अल्फा माना तो बीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा। अब देखो हमें पता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, ठीक है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना होता है? माइनस का b अपॉन ए, ठीक है? माइनस का b अपॉन ए, और यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का b अपॉन ए। अब अल्फा मैंने क्या माना था? अल्फा को मैंने अल्फा माना और बीटा को क्या माना? 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अब इसको देखो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी सम ऑफ रूट्स की जब ऐसे कहे कि वन रूट्स इज रेसिप्रोकल टू अदर, मैंने क्या किया? ध्यान डाल के अभी पॉइंट डाल के लिख लेना कि जब भी बोले वन रूट्स इज रेसिप्रोकल टू अदर, तो कभी भी इस पे काम नहीं करना है, हमें इस पे काम नहीं करना है। जब भी ऐसा बोले वन रूट्स इज रेसिप्रोकल टू अदर, हमें इस पे काम नहीं करना है। हमें किस पे काम करना है? डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। डायरेक्ट किस पे काम करना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा, और ये कितना होता है? c अपॉन ए। यहां तक समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा, और इसको क्या लिखते हैं? c अपॉन ए। अब ध्यान से देखो, अब अल्फा की जगह तो मैंने अल्फा लिख दिया, अल्फा की जगह तो अल्फा लिख दिया, और बीटा की जगह क्या लिखूंगा? 1 अपॉन अल्फा। और c कितना है? यहां से देखो 3, और a कितना है? k माइनस 1। तो यहां से क्या होगा? अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा? k माइनस 1 इक्वल टू 3, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? k इक्वल टू 3 प्लस 1। इस 1 को उठा के मैं उधर ले गया तो यहां से अल्टीमेट k कितना आ गया? k इक्वल टू 4। आया समझ में? ऐसे करना है। मतलब जब भी हमें रेसिप्रोकल रूट्स बोले, क्या कहा मैंने? जब भी रेसिप्रोकल रूट्स बोले तो इन दोनों को बराबर कर दो, मतलब इस 3 को इसके इक्वल लिख दो, k माइनस 1 के। हमेशा यूनिवर्सल है ये, कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा आपका कि जब भी रेसिप्रोकल रूट्स बोले तो a का कोएफिशिएंट और c का कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं। मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं। हमेशा नोट डाउन करके लिख लेना। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है और पूछता है, ठीक है? अच्छे से देखो, जो चीज ना समझ में आई तो दोबारा से वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझना, पॉइंट बना के लिख लेना जो बातें मैंने वीडियो में बताई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए उसका तुरंत आपको पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।